Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss a very important topic for class 11th, and it is commonly important for physics as well as chemistry. New topic for you, that is significant figures. Physics में सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है, आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं इसको. और सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जर्वेशन को लिया जाता है, जब भी किसी मेजरमेंट को किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ डिजिट्स ऐसी होती है जो रिलायबल होती है, जो सर्टेन होती है, मीन्स वो फिक्स होती है, और कुछ ऐसी डिजिट्स रहती है जो अनसर्टेन रहती है, या यूँ कह सकते हैं कि अनरिलायबल होती है. तो किसी भी ऑब्जर्वेशन में सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स का जो नंबर होता है टोटल, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट्स इन एन ऑब्जर्वेशन is called significant figures. मीन्स किसी भी ऑब्जर्वेशन में टोटल नंबर ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट्स इन एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. उसको अब हम कॉमनली SF से लिख देंगे. किससे लिख देंगे? SF से. ओके गाइस, अब आपको मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स आप समझेंगे. वेरी सिंपल, देखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस मार्कर की लेंथ मेजर करते हैं, मैंने मेजर किया, उसका आंसर आता है 15.2 सेंटीमीटर. आपने मेजर किया 15.3 सेंटीमीटर. आपके फ्रेंड ने मेजर किया, वो आता है 15.4 सेंटीमीटर. और हमारे कोई एक कॉमन फ्रेंड है, उसने मेजर किया 15.1 सेंटीमीटर. इसी स्केल की इसी मार्कर की लेंथ आपको ये मिलती है. ओके गाइस, सो इसमें रिलायबल कौन है? रिलायबल वो है जो पर्सन या इंस्ट्रूमेंट चेंज होने पर चेंज नहीं होता है. तो रिलायबल डिजिट्स टोटल कितनी हो गई? 2. और जो डिजिट बार बार चेंज हो रही है वो क्या है? अनसर्टेन है. तो ये कितनी हो गई? 1. तो 2 + 1 कितना हो गया? 3. तो इन ऑब्जर्वेशन का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 3 हुआ. ओके गाइस, कितना सिंपल है. ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री में इंप्लीमेंट करना रहेगा. जहाँ पर भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखेंगे. ओके, सो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिंपल कुछ रूल्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने में हम यूज करेंगे. ओके गाइस, सिंपल तरीके से आपको समझा देते हैं. रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, तो सबसे पहली बात कि जो भी नॉन जीरो डिजिट है, क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मीन्स कोई भी नॉन जीरो डिजिट क्या होती है? नॉन जीरो में 1 to 9 अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में वो कहीं भी लिखे हुए हैं तो सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. ओके, समझ में आ गई बात. सेकंड रूल लिखता हूं, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स are also significant. Digits are also significant. Means significant figures जो होते हैं वो हमेशा 2 नॉन जीरो के बीच में हो सकते हैं. और नॉन डेसिमल नंबर में ऐसा ही रहेगा कि जितने भी जीरो, डेसिमल हो चाहे नॉन डेसिमल हो, लेकिन जितने भी जीरोज है जो 2 नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे. एक बार फिर से सुनिएगा, ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट एंड ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट. तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लिखे आप का 1001, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4. टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 4. अगर मैंने लिखा 1.0
045, तो इसमें कितने डेसिमल हो, नॉन डेसिमल हो, कुछ भी हो, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5। ओके, आपको डिजिट की संख्या काउंट करनी है और आंसर में लिखना है। ओके, नेक्स्ट, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई डेसिमल नंबर मीन्स जिसमें पॉइंट है या डेसिमल है, तो उसके लास्ट में जो भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी कि वो दो नॉन जीरो के बीच में नहीं भी है, लेकिन अगर डेसिमल नंबर के लास्ट में है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। और अगर एक नंबर नॉन डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है तो उसके लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इफ अ नंबर और ऑब्जर्वेशन हैज डेसिमल पॉइंट, अगर किसी नंबर में क्या है, डेसिमल पॉइंट है, देन जीरोज एट लास्ट आर सिग्निफिकेंट। जो लास्ट में जीरोज होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ध्यान से देखिएगा, इफ अ नंबर हैज डेसिमल पॉइंट देन जीरोज एट लास्ट आर सिग्निफिकेंट। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं कि एग्जाम्पल 1.20, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स, लास्ट में जो जीरो आएगा उसको भी सिग्निफिकेंट काउंट करना, कब, जब डेसिमल पॉइंट होगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट 3, 1.030, इसमें टोटल देखिए ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो ये कितने हो गए, टोटल 4। समझ में आ गई बात। और अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, इफ अ नंबर डू नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, if a number does not have decimal point, then zeros at last are not significant, are not significant. Okay guys, इसमें ध्यान देंगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 1800, क्या है, 1800, ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है आपके पास, तो इसमें आपका लास्ट का जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और इसको अपन सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 होंगे। ओके गाइस, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, all zeros between two non-zeros are significant. If a number has decimal point, then zeros at last are significant. Or if a number is non-decimal point, then zeros at last are not significant. I hope ये आपको सब क्लियर होगा। इसके आगे के रूल्स लिख रहा हूँ मैं, आप इसको नोट कर लें। अब मैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन ऐड कर रहा हूँ, वो ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक एक्सेप्शन, जैसा केमिस्ट्री में भी क्या बहुत सारे एक्सेप्शंस रहते हैं। एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन ये है कि इफ़ द नंबर, ऐसा कोई नंबर जो मेजरमेंट से आवे, किससे आवे, मेजरमेंट से, इफ द नंबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट से आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल इसके पीछे कोई मेजरेबल क्वांटिटी की यूनिट आ जाए, तो फिर इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 होंगे। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, याद रखेंगे आप लोग। अगर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया कि मेरे पास 1800 किलोग्राम, क्या है, 1800 किलोग्राम, तब मेरे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 होंगे। मैंने लिख दिया 4700 सेकंड, तब आपका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ गई बात। तो इफ़ द नंबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट, यानी कि उसके पीछे क्या लगी हो, कोई पर्टिकुलर मेजरेबल यूनिट लगी हो, जैसे सेकंड, किलोग्राम, मीटर, तब आपको उसका यूनिट क्या कर देना है, टोटल जितने भी जीरोज है उनको सिग्निफिकेंट फिगर कर देना है। ओके, अगर कोई नंबर मेजरमेंट से मिलता है, यानी कि उसके पीछे क्या हो, यूनिट हो, तब अपन क्या करेंगे, उसको
उसके लास्ट के जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे। ओके गाइस, इसमें ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें कि अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करें, क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करें तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखें। अब देखिएगा, जैसे ये एक इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें कि इफ़ वी चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट, किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट कर दें हम, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। इफ़ वी चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स देन सिग्निफिकेंट फिगर डू नॉट चेंजेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो रूल्स चल रहे थे उसी में आप कंटिन्यू करेंगे कि इफ़ अ नंबर हैज़ decimal point and it is less than 1, ये 1 से क्या है, छोटा है, ओके, then zeros between decimal point, zeros to the left of first non-zero digit and zeros to the left of first non-zero digit and right to the decimal point are not significant। ओके, अगर किसी नंबर में इफ़ अ नंबर हैज़ डेसिमल पॉइंट एंड इट इज़ लेस देन 1, ठीक है, अगर वो 1 से छोटा है, यानी कि वो ऐसे लिखा जाए कि 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तब देन जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में और डेसिमल पॉइंट के राइट में, हमारी तरफ से बात करनी, उसकी तरफ से बात नहीं करनी है। ओके, तो ये मैंने जैसे लिखा 3200, ओके, समझ में आ गई बात। इसमें इसके लेफ्ट में यानी कि इधर और डेसिमल पॉइंट के राइट में ये जो भी जीरोज आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑल द जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो सभी क्या होंगे, ये सभी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसका आंसर कितना रहेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। और लिखता हूँ मैं 0.0001, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, केवल 1 रहेगा। ओके गाइस, और अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया 0.0010, तो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट के जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 2। और नेक्स्ट 0.000101, तो इसमें क्या है, ये जो जीरो है वो 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, याद रखें और ये इस रूल के साथ आप लोग नोट कर ले। और लास्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो है कि पावर्स ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो भी 10 की पावर होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ये नेक्स्ट रूल है। वो कैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 9.1 10 की पावर -31, समझ में आई बात। तो ये जो 9.1 10 की पावर -31 है, इसमें आप ये जो 31 है ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। हमारे पास जो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने होंगे, 2 होंगे। अगर आपने लिखा कि 1.67 10 की पावर -27, तो ये इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, और अवोगाड्रो नंबर भी जानते हैं आप, 6.022 10 की पावर 23, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। ओके गाइस, तो आप ऐसी जो भी मेजरमेंट या ऐसे कोई भी नंबर जो पावर ऑफ 10 को डिनोट करते हैं साथ में, तो 10 की जो भी पावर है उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है। ये है आपके पास कुछ रूल्स, एक बार आप इनको क्विकली रिवाइज कर ले। मैं बोल देता हूँ कि सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती है, 2 नॉन जीरो के बीच में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, अगर कोई डेसिमल नंबर है
तो उसके लास्ट में जो जीरोज आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर कोई नॉन डेसिमल नंबर है जिसमें डेसिमल ही नहीं है तो उसके लास्ट के जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बट एक्सेप्शन, अगर वो मेजरमेंट से ऑब्टेन होता है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, उसके पीछे सेकंड, मीटर, किलोग्राम ऐसे मेजरेबल क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं उससे हो तो उसको अपन सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। और नेक्स्ट, अगर नंबर क्या है 1 से छोटा है 0 से बड़ा है तो उस नंबर में जो फर्स्ट पॉइंट के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जो भी ये जीरोज रहेंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि इसमें यही होंगे। ओके गाइस, नाउ इन सब को देख ले आप लोग, सब में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर साथ में लिखा हुआ है। लास्ट है 10 की पावर जो भी होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, चाहे पावर पॉजिटिव है चाहे पावर नेगेटिव है, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी। ओके, तो ये है सिग्निफिकेंट फाइंड करने का, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल्स, इनको आप लर्न कर ले। सो गाइज, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम में एनसीईआरटी का पैटर्न ही पूरा फॉलो होता है और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2.10 टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस में 2.10 नंबर का क्वेश्चन आप पे खुद पे छोड़ता हूँ, उसको आप खुद से करेंगे। 2.10 वो आपका होमवर्क है या एक्सरसाइज है सेल्फ आपके लिए। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक 2.10, ओके, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इससे मिलता जुलता रहेगा, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे अभी। नाउ फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, इन द फॉलोइंग। इनमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। फर्स्ट 2700, सेकंड 3.026, नेक्स्ट 0.500 सेंटीमीटर, मीटर, जो भी लिखा हो। ओके, फोर्थ जैसा क्वेश्चन हो वैसे 4700 जूल, 14700 जूल। फिफ्थ 6.2 10 की पावर 11, ओके। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ 0.0024, 0.0890। ओके गाइस, ये है आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, समझिएगा। सबसे पहले इस नंबर में पीछे कोई मेजरेबल यूनिट नहीं है, तो 27 है, पीछे के 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2। कौन कौन है? 2 और 7। ओके, नाउ इसमें देखिए ये 0 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये कितने हो गए? टोटल 4। ओके गाइस, नाउ ये जीरोस कहाँ आ रहे हैं? डेसिमल पॉइंट है और लास्ट में आ रहे हैं, तो ये सभी सिग्निफिकेंट है, ये कितने हो गए? 3। ये देखिए मेजरेबल क्वांटिटी है, जूल यानी वर्क की यूनिट है, तो हम ये कह सकते हैं 14700, ये क्या हो गया हमारा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ओके, 6.2 10 की पावर को हमको क्या करना है? सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है, तो ये हमारा हो गया 6.2 यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.0024 यानी कि इसमें केवल ये 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके गाइस, नाउ 0.0890, इसमें आगे का 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन लास्ट का 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो ये आ गए आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करें एनसीईआरटी से। मैंने क्वेश्चन नंबर बोला है 2.10 और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप गाइज ये आपने अच्छे से समझा होगा। कोई भी डाउट आता है मेरे नंबर लिखे हुए मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करना हमको वो करेंगे। मिलते हैं, बाय बाय, एन्जॉय योरसेल्फ। वो इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है आगे वाला भी। ओके गाइस, इसको पढ़िएगा। बाय बाय।